नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में इकाई 5 सतह रसायन का हम अध्ययन करेंगे। लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है कोलाइडी कणों का आकार होता है, किस रेंज में होता है कोलाइडी कणों का आकार? तो यहाँ लिख देते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच। फिर देखते हैं भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं। यहाँ आएगा वांडर वॉल्स बलों द्वारा, वांडर वॉल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने में नहीं होता है? किसका नहीं होता है? स्टार्च का होता है, गोंद का होता है, जिलेटिन का होता है। किसका नहीं होता है? धातु सल्फाइड का नहीं होता है। चौथा है शॉल हमेशा निम्न गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन से गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो देखिए, हम देखते हैं अवशोषण प्रदर्शित कर रहे हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, स्कंदन प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 5वां नंबर लेते हैं, कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? कौन सा गुण होता है? टिंडल प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर स सही है। 6वां है तुरंत अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर लाल रंग का कोलाइड विलयन मिलता है। इस प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेप्टिकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर स सही है। 7वां है आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन को निम्न के द्वारा स्कंदित किया जाता है। किसके द्वारा स्कंदित किया जाता है? विद्युत अपघट्य डालकर। ऑप्शन नंबर अ सही है। 8वां है कोलाइडी कणों का अधिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। किसी आयन की स्कंदन क्षमता किसी प्रदत्त कोलाइड विलयन के लिए निर्भर है। किस पर? आवेश की मात्रा एवं चिन्ह दोनों पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। 10वां है सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल का अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है। क्या है? अधिशोष्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोलाइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। 12वां नंबर है हार्डी सुलजे नियम संबंधित है स्कंदन से। ऑप्शन नंबर ब सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है अधिशोषण एक खालिस्थान प्रक्रम है। क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो यहाँ लिख देंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। फिर दूसरा है किसी क्रिस्टलाभ को विसरण द्वारा अथवा झिल्लियों द्वारा छानकर कोलाइड से पृथक करने की विधि खालिस्थान कहलाती है, अपोहन कहलाती है। यहाँ आ जाएगा अपोहन। फिर तीसरा है कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरण के जाने से किरण के मार्ग में जो प्रदीप्ति उत्पन्न होती है उसे खालिस्थान प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा है टिंडल प्रभाव। फिर अगला है किसी आयन को स्कंदन शक्ति उसकी खालिस्थान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? संयोजकता पर निर्भर करती है। यहाँ आ जाएगा संयोजकता। अगला नंबर है खालिस्थान वे कोलाइडी तंत्र हैं जिनमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त रहता है। परिक्षिप्त रहता है तो ऐसे द्रव क्या कहलाएंगे? कोलाइडी तंत्र क्या कहलाएंगे? जेल कहलाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा जेल। वे कोलाइडी तंत्र हैं जिनमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त रहता है। फिर 6वां नंबर है हार्डी सुलजे नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों की खालिस्थान पर निर्भर करती है, संयोजकता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमने संयोजकता लिख देना है।
संयोजकता। फिर अगला है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव जल से खालिस्तान होता है, कम होता है, जल से कम होता है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव। फिर आकाश का नीला रंग खालिस्तान के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश का या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर अगला है स्कंदन खालिस्तान के ठीक विपरीत होता है, पेप्टीकरण के विपरीत होता है, पेप्टीकरण के विपरीत स्कंदन होता है। फिर दाब वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण की मात्रा में खालिस्तान होती है, वृद्धि होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला देखिए, स्कंदन का संबंध किससे है, तो मिला देते हैं, हार्डी सुलजे नियम से है। रक्त का संबंध है धनात्मक कोलाइड। टिंडल प्रभाव का संबंध है प्रकाश का प्रकीर्णन। गोल्ड सॉल का संबंध है द्रव विरोधी कोलाइड। गैस मास्क का संबंध है जहरीली गैसों का अधिशोषण। स्वर्ण संख्या का संबंध है जिलेटिन से। स्कंदन क्षमता का संबंध है कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण। चलिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर है, जब किसी पदार्थ की किसी ठोस की सतह पर संलग्न सांद्रता उसके स्थूल में उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है, वह घटना कहलाती है अधिशोषण। क्या कहलाती है ऐसी घटना? अधिशोषण। फिर अगला नंबर है, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट झिल्ली या जैविक झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते हैं कहलाता है कोलाइड कहलाता है। तो लिख देंगे कोलाइड कहलाता है। फिर अगला है, वे पदार्थ या परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं कहलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। फिर अगला देखिए, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएंगे। वो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएंगे, कोलाइड। अगला है, कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का क्या कारण है? क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। ये कई बार आ गया ये तो, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर अगला लेते हैं, छठवां नंबर, कोलाइडी कणों की गति को कहते हैं ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनी गति। फिर अगला है, किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है? पेप्टीकरण कहलाता है। यह क्रिया है पेप्टीकरण। फिर अगला है, सरसों के तेल का पीला रंग गायब करने के लिए इसे सक्रिय कार्बन के साथ हिलाया जाता है। यह प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिशोषण पर आधारित है। तो यहाँ आ जाएगा अधिशोषण। और अंतिम है, अपोहन क्रिया शरीर के किस अंग द्वारा की जाती है? वृक्क, किडनी। वृक्क, किडनी लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यह क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।